अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर का इंतहाई अहम टॉपिक, जिसकी बेस पे अगले टॉपिक्स भी आपको समझ आएंगे। इस टॉपिक का समझ आना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का जो रिमेनिंग हिस्सा है वो इसी पे रिलाई करता है, इसका कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों, इस टॉपिक की हेडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम को, और फिगर्स आदाद। हम जब कोई पैमाइश लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो पैमाइश के अंदर बहुत सारे डिजिट्स आते हैं। इशारिये से पहले, इशारिये के बाद बहुत ज्यादा डिजिट्स आ रहे होते हैं। उनमें से कितने डिजिट्स हमें रखने हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, उन डिजिट्स को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी मेजरमेंट, किसी पैमाइश के अंदर, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी पैमाइश के अंदर वो इनसे जो मुकम्मल तौर पे मालूम है, एक्यूरेटली नोन, एंड द फर्स्ट डाउटफुल, और पहला ऐसा डिजिट जिस पे शक है, वो डिजिट्स मिला दिए जाएं तो उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को, इस डेफिनेशन को बकायदा से मैं एग्जाम्पल्स के जरिए समझाऊंगा, और साथ में यहां अनसर्टेनिटीज का बड़ा अहम रोल होगा। सो अनसर्टेनिटी, जिसके मतलब हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी पिछले टॉपिक के अंदर, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज के अंदर, यहां डिटेल डिस्कशन होगी। अच्छा, तो बच्चों बात करते हैं मीटर रॉड और आर्म स्केल की। मीटर रॉड वो जो लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है, और स्केल जिसे हम आम स्केलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर पे या पेपर पे। अच्छा, मीटर रॉड जो है बच्चों वो 1 मीटर लेंथ का होता है, और 1 मीटर लेंथ के अंदर 100 सेंटीमीटर्स हैं, और हर सेंटीमीटर के अंदर मजीद 10 लाइनें होती हैं जिन्हें मिलीमीटर्स कहा जाता है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। और इसका लीस्ट काउंट क्या है मीटर रॉड का? सबसे छोटी मेजरमेंट जो ये ले सकता है वो है 1 मिलीमीटर। सबसे जो छोटी लाइन है मीटर रॉड के ऊपर वो 1 मिलीमीटर है। और अगर इसे 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है, जो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था। अब स्केल की बात कर लेते हैं। जो स्केल हम जिसे 1 फुट कहते हैं, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, 12 इंच के बराबर होता है, देख सकते हैं आप। और 12 इंचेस, हर इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। हर इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 फुट जो है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, और इस तरह के 3.5 फुट हो तो 1 मीटर बन जाता है 100 सेंटीमीटर वाला। अब इसका लीस्ट काउंट भी क्या है? ये भी तो मीटर रॉड का ही हिस्सा है, मीटर रॉड का ही हिस्सा है ना 1 फुट। अब 1 मीटर रॉड का और इसका लीस्ट काउंट तो सेम है। इसका लीस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। हम इस स्केल को इस्तेमाल करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छे से समझेंगे। पैमाइश लेंगे, उस पैमाइश में देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और अनसर्टेनिटीज का उसके अंदर क्या रोल है। अच्छा, तो बच्चों अब लेते हैं रीडिंग। फर्ज कीजिए हमारे पास एक मीटर रॉड है जो कि 100 सेंटीमीटर लेंथ का है। उसमें से मैंने जस्ट 13 सेंटीमीटर दिखाए हैं। और 13 सेंटीमीटर भी कैसे दिखाए हैं जरा देखिएगा बच्चों। 0 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 मैं स्किप कर गया हूं क्योंकि मैं नहीं यहाँ ड्रॉ कर सकता। उसके बाद 8 9 10 11 12। इसका मतलब इस लाइन से पीछे पीछे 12 सेंटीमीटर है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है उसी को हल करने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। 12 सेंटीमीटर इसके पीछे पीछे है, और ये 12 से लेके 13 सेंटीमीटर है। 12 से लेके 13 सेंटीमीटर ना बड़ा क्यों? इसको मैंने जूम करके दिखाया है। हर सेंटीमीटर के दरमियान हम जानते हैं कि 10 छोटी लाइंस होती हैं जो कि मिलीमीटर्स के बराबर होती हैं। इसका मतलब 12 से लेके 13 सेंटीमीटर के दरमियान 10 मिलीमीटर की लाइंस को मैंने जूम करके दिखाया है। और क्यों दिखाया? क्योंकि रीडिंग कुछ इस तरह की है जो 12 और 13 के दरमियान है। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के दरमियान है, इसलिए मैंने 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर को जूम करके दिखाया। मुझे 10 बीच में लाइंस नजर आई। हर 2 लाइंस के दरमियान फासला 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। ये 10 मिलीमीटर मिलकर क्या बना रही है? 1 सेंटीमीटर। अब हम यूज करें मीटर रॉड। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट आप जानते हैं 1 मिलीमीटर होता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। फर्ज कीजिए हमने एक सीख
मैं सीख की मिसाल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आम इस्तेमाल में होती है, जिससे बारबेक्यू करते हैं, बारबेक्यू वाली सीख, उसकी लेंथ मेजर करने को कहा गया, उसकी लेंथ मेजर करने को कहा गया। मैंने उस सीख की जो लंबाई है वो अप्रैल के अंदर, इसी महीने के अंदर मेजर की। वो मेजरमेंट लेने के लिए मैंने सीख का एक एंड जो है पिछला सिरा इधर रखा, जबकि दूसरा सिरा मैंने जब यहाँ पे लेके आया तो 12 सेंटीमीटर आ रही थी, और 12 सेंटीमीटर के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, 7 मिलीमीटर। तो मिल मिला के कितना हो गया, 12.7 सेंटीमीटर उसकी रीडिंग आ रही थी अप्रैल के महीने, जब ना गर्मी है ना सर्दी। इसी रीडिंग को, इसी सीख की जो पैमाइश है वो मैंने ली जनवरी के अंदर। जब वो मेजरमेंट मैंने जनवरी के अंदर ली तो आप जानते हैं कि जो सीख है वो मेटल है, लोहे की होगी, किसी और मटेरियल की होगी। तो मेटल जो है वो गर्मियों और सर्दियों में आप जानते हैं कि उनकी लेंथ पे असर पड़ता है। गर्मियों के अंदर उनकी लंबाई में इजाफा हो जाता है और सर्दियों में उनकी लंबाई में कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है। इसी तरह जब सर्दियों में उनकी पैमाइश की गई उसी सीख की, तो वो सीख बजाय 12.7 आने के वो 12.7 से पीछे थी, 6 और 7 मिलीमीटर के दरमियान यही मिड पे आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने उसका आंसर 12.7 सेंटीमीटर ही लिखा। फिर उसी सीख की मेजरमेंट मैंने कब ली, जुलाई के अंदर। जब जुलाई के अंदर मैंने उसकी मेजरमेंट ली तो उसका जो ये सिरा था, बजाय 12.7 और 6 के यहाँ मिड के आने के, ना 7 के आने के, आप जानते हैं कि जुलाई में शदीद गर्मी पड़ती है और मेटल्स की लंबाई में इजाफा हो जाता है। इसकी लंबाई में इजाफा हो गया और वो इजाफा कितना था, 7 और 8 के मिड से थोड़ा सा, 7 और 8 मिलीमीटर के मिड से थोड़ा सा पीछे। लेकिन इस रीडिंग के आगे जाने के बावजूद, 7 और 8 के दरमियान में आने के बावजूद, 6 और 7 के दरमियान में आने के बावजूद मैंने आंसर इसका फिर से क्या लिखा, 12.7 सेंटीमीटर। इसकी रीजन क्या है, देखिए फ्लक्चुएशन है एग्जैक्ट वैल्यू से। 12.7 से आंसर आगे जा रहा था, 12.7 से आंसर पीछे जा रहा था, लेकिन मैंने इसके बावजूद 12.7 ही लिखा। इसकी रीजन ये है कि जो मैं अपरेटस यूज कर रहा हूं वो है मीटर रॉड, और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमें ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट्स इशारे के बाद अलाउ करता है, सिर्फ एक। इसीलिए मैं इसे 12.7 सेंटीमीटर ही लिख सकता हूं, 12.72, 73, 74 नहीं लिख सकता। ये मेरी मजबूरी है कि जो ऑपरेटर्स की लिमिटेशन है, जिसकी वजह से मुझे ये आंसर कितना लिखना पड़ रहा है, 12.7। हालांकि रीडिंग आगे है। आप अगर इसकी रीडिंग जुलाई या जनवरी में ले तो मेरे जवाब से एग्री नहीं करेंगे। आप कहेंगे 12.7 से रिजल्ट आ गया, आप 12.7 कैसे लिख रहे हैं, 12.7 से वैल्यू पीछे है, 12.7 कैसे लिख रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा ऑपरेटर्स है, उसकी लिमिटेशन है कि वो ऑपरेटर्स हमें इतनी गुंजाइश नहीं देता कि मैं इशारे के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिख सकूं। वो हमें कहता है कि मिलीमीटर्स में एक, आगे सेंटीमीटर में इशारे के बाद सिर्फ 1 डिजिट लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू बढ़ी हुई या वैल्यू कम है वो है हमारी अनसर्टेनिटी, दैट इज अनसर्टेनिटी। और देखिए 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर के बराबर है। ये 2 लाइंस जो है 1 मिलीमीटर को जाहिर कर रही हैं। तो यहां देखिए इसके मिड और इसके मिड के जाने के बावजूद मैंने इसे 12.7 ही लिखा, 12.7 ही लिखा। और ये जो फर्क है ये कितना है, ये डिफरेंस भी 1 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। ये फर्क 1 मिलीमीटर है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर फिर क्या है, अनसर्टेनिटी। इतना डाउट है कि 12.7 से एक्स्ट्रा भी आंसर हो सकता था। याद रखिए 5 मिड से थोड़ा पीछे और इसके मिड को टच कर रहा हूं, इसके बावजूद मैं आंसर 12.7 ही लिखूंगा। 12.74 होता या 12 पॉइंट, इसका मतलब 12.65 या 12.75 के दरमियान आंसर हो तो मैं उस आंसर को क्या लिखना था, 12.7। और उसकी सबसे बड़ी वजह मेरा इंस्ट्रूमेंट था जो मुझे अलाउ ही नहीं करता कि मैं इशारे के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 लिख सकूं, जस्ट 1 लिख सकूं। तो ये क्या है, फिर इशारे के बाद 1 डिजिट है, उसमें भी डाउट है। वो 6.5 भी हो सकता था, 6.6 भी हो सकता था, 6.7 भी हो सकता था, 7.2 भी, 7.3 भी, 7.4 भी, लेकिन मैंने उसका आंसर लिखा 7। इसका मतलब ये दिस 7 इज डाउटफुल। और ये 1.2 पे किसी को डाउट है,
12 तो कंफर्म है कि 12 सेंटीमीटर है। 12 से आगे जो वैल्यू थी 7, उस पे डाउट था। तो ये 12 क्या है फिर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। डेफिनेशन दोबारा देखिए क्या थी, इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, वो डिजिट्स जिन पे किसी को शक व शुबा नहीं है, वो सही तौर पे दुरुस्त मालूम है। एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या है, 7 है। सो इनको मिला के क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हैं जो आर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो जो मेरा आंसर 12.7 मैंने रखा था, इसमें 12 एक्यूरेटली नोन डिजिट, द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज 7। 7 इज अ डाउटफुल डिजिट हियर। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी क्या है और उसका क्या इफेक्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, आप जान सकते हैं। यहां से देखिए कि ये 7 से आगे 0.05, कैसे 0.05, आइए इसको डिटेल से मजीद देखते हैं। 7 से आगे 8 और 8 का मिड है, मिड तक आने में क्या मतलब है इसका, 1 मिलीमीटर था। 1 मिलीमीटर होना क्या मतलब है, 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर और उसका भी मिड 0.05 सेंटीमीटर। इसी तरह से पीछे भी कितनी वैल्यू आ सकती है, 0.05 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस रीडिंग के अंदर ऊपर नीचे जो आंसर हो सकता था, जिसे मैंने फिर भी 12.7 लिखना था, वो था प्लस माइनस 0.05। अगर 12.7 से प्लस 0.5 जैसे कि 12.75 बन जाएगा, और अगर 12.7 से माइनस 0.05 करिए 12.65 बन जाए, तब भी आंसर मुझे क्या लिखना था, 12.7। दिस वैल्यू इज अ फ्लक्चुएशन। किसकी फ्लक्चुएशन है, एग्जैक्ट वैल्यू से ऊपर, एग्जैक्ट वैल्यू से नीचे होना। और ओवरऑल देखिए, ओवरऑल अनसर्टेनिटी क्या है, इन दोनों को जमा करिए, यहां आप देख सकते हैं ओवरऑल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के बराबर है। जो अनसर्टेनिटी है मेरी एग्जैक्ट वैल्यू से डाउट है, वो डाउट कितना बन रहा है, 0.05 प्लस 0.05 ऊपर या नीचे, और कुल मिला के वो किसके बराबर है, वो तो लीस्ट काउंट के बराबर है। लीस्ट काउंट कितना था, 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। क्या फ्लक्चुएशन भी उतनी नहीं है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी भी किसके बराबर हुआ करती है, जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या हुआ करे, लीस्ट काउंट। तो हमारे मीटर आर्ट का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसीलिए जो वैल्यू है हमारी वो 12.7 से 0.05 आगे या 0.05 पीछे मिला के जमा करिए तो क्या बनता है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इसमें अनसर्टेनिटी है, डाउट है, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन दैट रीडिंग। तो मैं इसे कैसे लिखता, इस आंसर को मैं कैसे लिखता, 12.7 सेंटीमीटर, जिसमें 12 एक्यूरेटली नोन, 7 डाउटफुल है। इस आंसर को लिखा जाता 12.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट को प्लस माइनस करके हम साथ में लिख देते हैं, और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है। दैट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आवर रीडिंग। हमारी रीडिंग के अंदर ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट और सिग्निफिकेंट। अगर बच्चों मैं इसी सील की लंबाई किससे मेजर करता, वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करता। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम जानते हैं मीटर रॉड की निस्बत छोटा होता है, और कितना है 0.1 मिलीमीटर, यहाँ 0.01 सेंटीमीटर। 10 दर्जे ये छोटी रीडिंग मेजर कर सकता है, किसकी निस्बत, आम मीटर रॉड की निस्बत। अगर मैं इसी सी की मेजरमेंट उससे लेता तो जवाब कुछ इस तरह से आता, 12.74 और साथ में प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए ये ऐसा क्यों है। अब जरा गौर करिए, जो लास्ट टाइम मीटर रॉड से मेजरमेंट ली थी वो 12.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दैट मींस ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट 1 2 एक्यूरेटली नॉन डिजिट, और डाउट था मुझे 7 के मुतालिक, मुझे 7 पे डाउट था, शक था। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मिलके क्या बने थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये साथ में अनसर्टेनिटी, भाई इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है ओवरऑल रीडिंग के अंदर, 12.65 भी हो सकता है, 12.75 भी हो सकता था, लेकिन मैंने क्या मेजर किया उसे 12.7 ही, क्योंकि मेरे इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी है, लिमिटेशन है कि वो मेजरमेंट फर्स्ट एक डिजिट के इशारे के बाद एक डिजिट तक दे सकता है, उसलिए मैंने साथ में लिख दिया उसकी लिमिटेशन की वजह से। इसी तरह जब मैंने मेजरमेंट ली वर्नियर कैलिपर से तो आंसर इशारे के बाद 2 डिजिट तक आया,
क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में इशारे के बाद 2 डिजिट तक अलाउ करता है। तो आंसर 12.74 कंसीडर होगा। हालांकि 12 क्या पता 745 होता या 12.635 होता, कुछ इस तरह से होता, लेकिन मैंने आंसर क्या लिया 12.74 लिया। इसका मतलब 12 और ये 7 1 2 7 ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं एंड द 4 इज डाउटफुल डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट 1 2 3 4, जबकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है टोटल 1 2 3। और इसके साथ अनसर्टेनिटी देखिए 0.01, अनसर्टेनिटी कम से कम होती जा रही है, मिनिमाइज होती जा रही है। अनसर्टेनिटी मीन्स डाउट जो है वो कम होता जा रहा है, और डाउट कम होने से देखिए कीमत जो है ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा एक्यूरेट है। इशारिये के अंदर वैल्यू आ रही है, ज्यादा डिजिट्स तक आ रही है, तो ज्यादा काबिल भरोसा है। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट जितना प्रिसाइज बेहतर करते जाएंगे, जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतनी उसमें अनसर्टनिटी थोड़ी होगी, उसका जवाब उतना ही सर्टेन होगा, दुरुस्त होगा, मतलब उसमें अनसर्टनिटी शक व शुबा कम होगा, उसे ज्यादा बेहतर समझा जाएगा, रिलायबल समझा जाएगा। इसी तरह यही मेजरमेंट अगर किससे ली जाती, स्क्रू गेज के साथ। अगर बच्चों यही मेजरमेंट मैं स्क्रू गेज के साथ लेता तो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। तो यही जवाब 12.745 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर आता। अब मुझे बताइए, जब यही पैमाइश इसी सीख की लंबाई मैंने स्क्रू गेज से मेजर की, इसे छोटा करके, हालांकि स्क्रू गेज से मेजर नहीं हो सकती 12.745, लेकिन मान लीजिए कि तो 12.745 टोटल कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 इशारे के बाद 3 डिजिट्स अलाउ हो गए। और ये किसने अलाउ किए हैं, इसके लीस्ट काउंट है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है इशारे के बाद कितने डिजिट तक मेजरमेंट ले सकते हो, 3 डिजिट तक, 1 2 3 तक। तो ये इसका मतलब 1 2 3 4 ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट, इस पे डाउट होना था, इस डाउट वाले डिजिट को भी साथ कंसीडर करेंगे। तो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स मिलके क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये साथ में प्लस माइनस क्या है, दैट इज द अनसर्टेनिटी। और आप जानते हैं आपके सामने है मीटर रॉड से ली गई पैमाइश, वर्नियर कैलिपर से ली पैमाइश और स्क्रू गेज से ली गई पैमाइश में फर्क देखिए। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, यही उनकी अनसर्टेनिटीज हैं। और देख ले आपके सामने अनसर्टेनिटी छोटी से छोटी होती चली जा रही है, और उतना ही जवाब सर्टेन होता जा रहा है, दुरुस्त होता जा रहा है, रिलायबल होता जा रहा है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट फिगर थोड़े हैं, अनसर्टेनिटी कम हुई सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गए, अनसर्टेनिटी कम हो गई, सबसे कम हो गई तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मजीद बढ़ गए। इसका मतलब जवाब ज्यादा रिलायबल हो गया, ज्यादा काबिल भरोसा हो गया। अनसर्टेनिटी थोड़ी से थोड़ी होती जाएगी, शक व शुबा जितना थोड़ा होगा उतना जवाब रिलायबल होगा। सबसे कम शक व शुबा स्क्रू गेज से ली गई मेजरमेंट में है, इसलिए इसका जवाब सबसे ज्यादा रिलायबल है और उसमें डिजिट्स भी सबसे ज्यादा है। ये है रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और इस पे असर किनका, अनसर्टेनिटीज का। और अनसर्टेनिटीज कौन डिफाइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट ही उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हुआ करती हैं। जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी उसकी अनसर्टेनिटी थोड़ी होगी, उतना उसका जवाब सर्टन होगा, दुरुस्त होगा, रिलायबल होगा, एक्यूरेट के करीब होगा, उस काबिल भरोसा होगा। अब जो इसके मतलब रूल्स हैं बच्चों, अनसर्टेनिटीज और सिग्निफिकेंट फिगर्स के मतलब जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मोस्ट कंफ्यूजिंग लेक्चर है जो बच्चों को मुश्किल लगता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, 9th क्लास में भी हालांकि पढ़ा था, और अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी कैसे इफेक्ट करती है सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने डिटेल से लेक्चर को, टॉपिक को देखा है। तो बच्चों मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इंशाल्लाह रोज इस चैनल से मिलती रहेंगी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियोस, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।